अल्मोड़ा के मल्ला महल में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से राखी और मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों की 170 बालिकाओं और महिला समूह की महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। जिला कार्यक्रम अधिकारी पीताम्बर प्रसाद ने बताया कि बालिकाओं ने हर घर तिरंगा थीम पर बनाई गई राखियां सेना और पुलिस के जवानों को भेजी जाएंगी। राखी प्रतियोगिता में मंगलदीप विद्यालय की रेखा बिष्ट प्रथम, विवेकानंद विद्या मंदिर की मानवी शाह द्वितीय और आर्या कन्या इंटर कॉलेज की आकांक्षा तृतीय स्थान पर रही। वहीं मेहंदी प्रतियोगिता में किशोरी बाल गृह बक्की लक्ष्मी प्रजापति ने पहला स्थान प्राप्त किया। जीजीआईसी अल्मोड़ा की योगिता आर्या द्वितीय और विवेकानंद विद्या मंदिर की पलक तृतीय स्थान पर रही। कार्यक्रम में 10-10 बालिकाओं को सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए गए। श्री सनातन धर्म संस्कृत उत्तर माध्यमिक विद्यालय लंढौर मसूरी में संस्कृत महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत नगर में निकाली गई पदयात्रा से हुई, जो अनुपम चौक से गांधी चौक तक पहुंची। छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने पारंपरिक वेशभूषा धारण कर संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के संदेश के साथ नारे लगाए। पदयात्रा के दौरान विद्यार्थियों ने श्लोक और संस्कृत वाक्यों को उच्चारण कर लोगों का ध्यान आकर्षण किया। इसके बाद एक होटल के सभागार में संस्कृत भाषा पर गोष्ठी आयोजित हुई, जिसमें इसके महत्व और उपयोगिता पर चर्चा की गई। विद्यालय के प्रधानाचार्य मीनाक्षी चौहान ने बताया कि ऐसे आयोजन नई पीढ़ी को संस्कृत भाषा के प्रति जागरूक करने और भारतीय संस्कृति की महान विरासत से जोड़ने में सहायक होते हैं। बागेश्वर जिला अस्पताल में जिलाधिकारी ने औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर नजर डाली। उन्होंने सभी कार्मिकों को आईडी कार्ड पहनने और ड्रेस कोड का पालन करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में हेलो सेवा और टोकन डिस्प्ले सिस्टम का शुभारंभ भी किया गया। डीएम ने जन औषधि केंद्र, ओपीडी, जनरल वार्ड, बाल चिकित्सा वार्ड, एक्सरे रूम, एचडीयू सहित मुख्य वार्डों का निरीक्षण किया और मरीजों से मिलकर सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को मरीजों के प्रति संवेदनशील रहकर तत्परता से कार्य करने की हिदायत दी। उन्होंने सभी कार्मिकों को आईडी कार्ड पहनने और ड्रेस कोड का पालन करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में हेलो सेवा और टोकन डिस्प्ले सिस्टम का शुभारंभ भी किया गया। डीएम ने जन औषधि केंद्र, ओपीडी, जनरल वार्ड, बाल चिकित्सा वार्ड, एक्सरे रूम, एचडीयू सहित मुख्य वार्डों का निरीक्षण किया और मरीजों से मिलकर सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को मरीजों के प्रति संवेदनशील रहकर तत्परता से कार्य करने की हिदायत दी। साथ ही सीएमओ को अस्पताल में सफाई व्यवस्था चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए। दवा उपलब्धता, स्वास्थ्य सेवाओं और कर्मियों की उपस्थिति की भी जांच की गई। जिला अस्पताल का आज फिर से औचक निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है। तो पहले भी सफाई के लिए लगातार निर्देशित किया जा रहा है, तो उसमें कुछ अभी सफाई में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट तो है, लेकिन जो हमारे नए सीएमएस आए हैं और सीएमओ हैं, उनको कहा गया है कि लगातार इस पे मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है, डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ जो हमने पहले भी इंस्ट्रक्शन दिए थे कि बेडशीट जो है वो हर डे टू डे उसको चेंज होना है, जैसा भी इनका कलर कोडिंग होता है उसके अनुरूप, तो वो भी देखने की आवश्यकता है। और आज यहाँ पर हेलो हेल्थ करके हेल्पलाइन है, वो भी स्टार्ट हुई है, तो उसमें भी सही से कार्रवाई हो। और इवनिंग आवर्स में वहाँ पर लगातार लोग बने रहेंगे, जिसको अगर किसी को भी वहाँ से कुछ बात करनी है, एम्बुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित करानी है, 108 की उपलब्धता सुनिश्चित करानी है, तो उसके माध्यम से कराई जा सकेगी। यहाँ पे जन औषधि केंद्र जो है उसको भी देखा गया है और उसमें भी दवाइयों की उपलब्धता अब हो गई है। तो कई लोगों से जो यहाँ पर आए हुए थे पेशेंट, उनसे भी बात की गई है, उसको और अच्छे ढंग से चलाने की आवश्यकता है, तो उसके लिए भी निर्देशित किया गया है। पौड़ी जिले के श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में पाबों पैठानी मार्ग पर कालगढ़ी के पास भारी बारिश से पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण बीते कई दिनों से मार्ग अवरुद्ध है। इससे राठ क्षेत्र का बड़ा हिस्सा मुख्यालय पौड़ी से कट गया है। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय उपाध्यक्ष आशुतोष नेगी ने कहा कि जब तक पुल का निर्माण या वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती, तब तक यह क्षेत्र संपर्क से दूर रहेगा। आशुतोष नेगी आपदा प्रभावित सैंजी, बुरांशी और बांकुरा गाँव में राहत सामग्री लेकर जा रहे थे, लेकिन पुल टूटने से उन्हें व अन्य समाज सेवियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने बताया कि बारिश से पानी और बिजली आपूर्ति बाधित है तथा खेत खलिहानों को नुकसान हुआ है। उन्हें प्रशासन से जल्द पुल निर्माण या वैकल्पिक मार्ग को व्यवस्था करने और आपदा में हुए नुकसान का आकलन कर उचित मुआवजा देने की मांग की। सबसे पहले जो ये पुल है, यहाँ पे ये पुल जब तक नहीं बनेगा, ये पूरा राठ क्षेत्र यहाँ से लेकर रामनगर तक जो है वो पूरा कटा हुआ रहेगा। तो पहली बात तो ये है कि हम लोग खुद जो है राहत पहुँचाने के लिए आए थे यहाँ पे, और मैं चाहता था कि बांकुरा गाँव भी जाऊँ जहाँ 6 मजदूर लापता है, बौसरी गांव भी जाऊं जहां हमारी 2 माताएं वहां पे दब गई हैं, वहां भी मैं नहीं जा पाया। सहजी गांव में मेरे बहुत परिचित है, वहां जाना चाहता था। तो सबसे पहले तो ये पुल बन जाना चाहिए। जैसे ही पुल बनेगा उसके बाद तो सरकार तो जो राहत देगी सो तो देगी, लेकिन जैसे हम जैसे लोग हैं या अन्य जो समाज सेवी हैं, वो रसद लेके कोई आना चाह रहा है। कोई जैसे मैं सुन रहा था, हमारी बूढ़ी माता जो है वो कह रही थी कि उनके पास राशन नहीं है, तो राशन कम से कम खाने पीने की व्यवस्था उनके घर तक पहुंचाई जा सकती है। किसी का मकान टूट गया तो उसके लिए चद्दरें आ जाएंगी, जो भी सामान चाहिए वो पहुंचेगा, लेकिन उसके लिए पुल बनना सबसे ज़्यादा जरूरी है। और मेरा यहाँ आने का मकसद ये था
कि जो भी समस्याएं होंगी वो मैं नोट करके चला जाऊंगा और अपना फ़ोन नंबर यहाँ छोड़ जाऊंगा। तो अभी मैं यहाँ तक आ पाया हूँ, अगली बार प्रयास करता हूँ कि आगे दूसरे रास्ते से जाने का प्रयास करूंगा। और मैं सभी यहाँ पे लोगों को आश्वासन देता हूँ कि उत्तराखंड क्रांति दल आपका क्षेत्रीय दल है, आपकी अपनी पार्टी है और हमारा आपके प्रति जो कर्तव्य है वो राष्ट्रीय दलों से बढ़ चढ़कर है, क्योंकि हम जो है आपके सबसे ज़्यादा सगे हैं और दर्द भी हमको होता है सबसे ज़्यादा। तो इस आपदा की घड़ी में आपके साथ खड़े हैं, हमसे जो बन पड़ेगा करेंगे। पानी नहीं है, लाइट नहीं है, दिक्कत इसीलिए हो रही है। खेत बह गई, सबकी खेत बह गई है। हमको जमीन दो, यू कुछ भी साधन करो हमारे लोगों का, सबका हमारे 3-4 खेत चले गए, सबके लोगों को, गांव के लोगों के खेत चले गए। अब पुल रास्ता नहीं है, हमारे रास्ता भी नहीं है। धान बोत रखी थी, मक्की थी और मिर्च थी, गाँव सारा पानी भरा, सारा नुकसान हो गया हमारा। तो यहाँ ऊपर से नीचे से सारा गांव के सारी खेती चली गई हमारी ना, बहुत परेशानी है। हम कल से हमारा न खाना न पीना, बिल्कुल हैरान है, हम हैरान हो रखे। ऐसे क्या चाहता है, पैसा देगा हमको सरकार, कुछ करेगा, मदद पानी करेगा सरकार, कुछ करने करेगा। और वो कहता है मतलब सुबह बैठे हम जग्गी था, मतलब 5 बज बैठे ऊपर बैठे, मतलब काफी पानी बड़ी बढ़ू थे। तो मैं समझ गया आज मतलब काफी हलचल होनी चाहिए, पर ऊपर बैठे हम पर मतलब तैयारी कर बैठ गया धीरे धीरे। अब वो एक बाद तकरीबन 7-7:30 बजे बहुत ज़्यादा भैया, और हम तुरंत अपने गोड़ निकाल दी उभरे। जब पानी बिखर रास्ता में गया, ये रास्ता है सामने दिखाई दे रहा है, ये रास्ता है, ये एक भीतर मतलब जब मतलब गोड़ निकाल देना मतलब। अब एक आधे घंटे बाद वो रास्ता पूरा निकल गया, वो रास्ता निकल, नहीं तो रास्ता भी नहीं था फिर हमारे लिए। अब उसके बाद फिर पानी चल रहा था इधर से, तो उसके बाद ये पशु पाल ला रहे थे, तो फैमिली मेरी जो रास्ता भी चला गया और ये उसको मतलब डैमेज कर दिया। गौशाला हमारी वो पूरी डैमेज हो रखी है, पूरी एकदम टूट रखा उसका। ये सौर ऊर्जा, ये मतलब ये मकान के जो क्या है नीचे मतलब ये दीवार है ना मकान के, उसमें भी ना रखा है धक्का। अगर मतलब दोबारा अगर होगा ऐसे ही, ये मकान चला जाएगा पीछे। हमने नहीं सोचा था कि इतनी भयंकर बाढ़ आ सकती है हमारे गांव में, पहली बार आ रखी है और अब हमको स्कूल जाने में भी दिक्कत हो रही है। 10 का बोर्ड है और लाइट भी नहीं है घर में, पानी भी नहीं है। और ये तो सरकार से ये निवेदन करते हैं कि जल्दी से जल्दी पुल बनना चाहिए, हमको स्कूल जाना भी है। विगत 3 दिनों की भारी बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में बहाली और क्षति आंकलन के लिए जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने संबंधित अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने सड़क, पेयजल और विद्युत आपूर्ति बहाल करने के कार्य को मिशन मोड में जारी रखने के निर्देश दिए। लो नेवी व PMGSY को बंद मार्गों पर यातायात जल्द सुचारू करने और हर 2 घंटे में प्रगति रिपोर्ट देने को कहा गया। जल संस्थान और जल निगम को पेयजल आपूर्ति प्राथमिकता से बहाल करने के निर्देश मिले, जबकि विद्युत विभाग को प्रभावित क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति तुरंत शुरू करने को कहा गया। जिलाधिकारी ने पटवारियों को गाँव-गाँव जाकर क्षति आंकलन करने और राहत राशि तुरंत वितरित करने के निर्देश दिए। राजस्व, लो नेवी, जल व विद्युत विभाग को समन्वय स्थापित कर कार्य करने और जहां आवश्यक हो अतिरिक्त संसाधन जुटाने पर जोर दिया गया। जैसे अभी पिछले 3 दिन तक काफ़ी हमारे यहाँ पे जो भी बहुत सारी क्षतियाँ हुई हैं और उसमें जो इंडिविजुअल क्षति हैं जैसे मकान की क्षति या पशु हानि या इस तरीके की चीज़ें हुई हैं। इसके साथ ही कुछ पूरे सिस्टमिक टाइप की क्षति हुई है, जैसे रोड ब्लॉकेजेस हैं, बिजली पानी की लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। तो इसके संबंध में हम लोगों ने सभी पटवारियों और सभी फील्ड जो ऑफिसर्स हैं बाकी विभाग के भी, उनको ये निर्देशित किया था कि प्रत्येक गाँव को विजिट करें और उनकी क्षति का आकलन करें। और उसी के संबंध में एक बैठक अभी रखी गई थी जिसमें हमारे रेवेन्यू के जो स्टाफ हैं उनके साथ में और हमारे जो विभागीय अधिकारी हैं बिजली, पानी और सड़क रिलेटेड, उन सबके साथ में बैठक करके यही निर्देशित किया गया है कि ये सभी कुछ को एक प्रॉपर टीम बना के तत्काल रेस्टोरेशन की कार्रवाई सुनिश्चित करें और जितने भी इनको रिसोर्सेज हैं, चाहे JCBs करनी है तो बाहर से भी हायर कर लें, हमारे पाइपलाइंस एंड ऑल के लिए अलग अलग टीम्स बना के जो हमारे क्षतिग्रस्त गाँव हैं वहाँ पर भेज लें और अस्थायी रूप से सब कुछ तत्काल सुचारू कर दिया जाए। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।